बरकत का मतलब क्या होता है? दुआएं बटोरने का एक मौका हमें देती है। साथ ही साथ हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य भी ये संगठन करता है। हम अगर उद्देश्य की बात करें तो हमारा उद्देश्य सहायता से समृद्धि तक। सीधी सीधी बात है, शुरुआत हमारी जो हुई यूएमसी फाउंडेशन 2019 में शुरू हुआ, फिर जीवनदान ग्रुप 2023 में आया, और फिर आर्थिक रूप से हमने लोगों को न सिर्फ समृद्धि किया, साथ में कई लोगों की हमने सहायता भी की। मिशन की हम बात करें तो भारत के हर नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है, सभी को पता है। विचारधारा की अगर हम बात करें तो किसी की मदद करने के लिए सीधी सी बात है मेरे दोस्त, आपके जेब में धन का होना जरूरी है। बगैर धन के आप किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर आप लीगलिटी की बात करें तो हमारी संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, आप एलईआई का सर्टिफिकेट है और आईएसओ है, उसके अलावा 12A एटीजी है, नीति आयोग से आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, आपका ये अनुदान है ना। ये ना कुल मिलाकर हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जिस संस्था के मेंबर हैं पूर्ण रूप से सुरक्षित है और आप सुरक्षित हाथों में हैं। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे हम जिसके लिए आपको यहाँ पर आज इनवाइट किया गया है। सर्वप्रथम तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है उन सभी मेंबर्स का जिन्होंने भरोसा जताया है संस्था के ऊपर, जिन्होंने यहाँ पर अपना एक निवेश दे करके इस संस्था के अंदर कलेक्शन सेंटर लिए हैं, इस आस के अंदर कि इन कलेक्शन सेंटर के माध्यम से वो आने वाले समय में एक बेहतर आय अर्जित कर पाएंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्त, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करता है, प्रयास करता है, निवेश करता है, तो वो इसी आस में करता है कि उस का प्रतिफल उसे मिले। जैसा सर ने अभी बोला कि हम एक बड़ी योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, जब बड़ा काम होता है, बेहतर काम होता है, तो बहुत सोच समझ करके एक एक चीज के ऊपर निर्णय लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है। तो वहीं पर हमारा जो है अभी जो सुविधा केंद्र जो ओपन होने वाले हैं, जो कि आपके कलेक्शन सेंटर के माध्यम से रहेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जितने भी हमारे सुविधा केंद्र है, यहाँ पर ऑनलाइन सेवाएं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी आपके लिए रहेंगे। ऑनलाइन सेवा की अगर हम बात करें तो जैसा आपने देखा है, एमपी ऑनलाइन हो सकता है, जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं, सीएससी सेंटर हो सकते हैं, ई मित्र हो सकते हैं। इस तरह की जो सेवाएं हैं, जो ऐसी एक जगह है जहां पर सारी ऑनलाइन सुविधाएं किसी व्यक्ति को मुहैया होती है। जैसे आप रेलवे की टिकट कर सकते हैं, उसके बाद में बस की टिकट कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट कर सकते हैं, आप किसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, जर्नल इंश्योरेंस कर सकते हैं, मोटरसाइकिल का, कार का, ट्रक का, इनका आप इंश्योरेंस करके एक अच्छी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं उस पोर्टल के माध्यम से जो आपको मिलता है। साथ ही साथ आप इंस्टेंट किसी को लोन दिलवा सकते हैं। उसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड किसी का बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ से, तो आप बैंकिंग की जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो आपकी बैंक के अंदर अकाउंट खोलने का काम हो, चाहे वो पेमेंट ट्रांसफर का काम हो, वो सारी सर्विसेज का भी आप लाभ लोगों को दिलवा सकते हैं। आप आईटीआर रिटर्न किसी का यहाँ पर जमा कर सकते हैं, आप जीएसटी किसी का यहाँ फाइलिंग करवा सकते हैं, आप साथ में आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे ऑनलाइन सर्विसेज के तहत जो हमारी सुविधा केंद्र है इनके ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर एक बात हम बार बार और हर बार यहाँ पर आपके सामने हमने रखी है, मीटिंग्स के अंदर भी रखी है, स्पेशल में हमने उन्हें बुलाया है जो हमारे कलेक्शन सेंटर जिन्होंने ले रखा है, ताकि अब उनको समझ में आए कि आगे इन्हें क्या कार्य करना है और कैसे इनको आगे बढ़ना और कैसे एक पैसिव इनकम की ओर इनको तैयारी करना है, ताकि जिंदगी भर के लिए कुछ ऐसा करें कि थोड़ी ही हम महीने 2 महीने अगर मेहनत करते हैं, दबा करके मेहनत करते हैं, और जितने ज्यादा सुविधा केंद्र आपके जिले के अंदर ओपन होंगे, उतनी ज्यादा आपके लिए एक पैसिव इनकम लाइफ टाइम के लिए बन जाएगी। न सिर्फ आपके लिए बनेगी, साथ ही साथ आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो लक्ष्य है वो है आपका सुविधा केंद्र का जो है वो हर पिन कोड और हर ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर हमें इसको लेकर जाना है। यानी कुल मिलाकर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम एक एक सुविधा केंद्र खोल सकते हैं। आम व्यक्ति की सुविधाओं का ख्याल रखना ही हमारा काम है। जैसा काम
जैसा नाम वैसा काम है। सुविधा केंद्र का मतलब ये है कि सुविधा यानी कि चाहे यहाँ पर सर ने बोला कि मूलभूत जो आपकी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए मेरे दोस्त पेट तो भरना ही पड़ेगा, उसको राशन का सामान भी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए सुविधा केंद्र है। एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट्स वहां पर एक बेहतरीन दाम के अंदर मुहैया रहेंगे। साथ ही साथ वहां पर कपड़े की भी व्यवस्थाएं की जाएगी आने वाले समय में कि रीजनेबल दाम पर कैसे आपको कपड़े मिल सकते हैं। और सीधी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था संस्था ऑलरेडी जेडीजीपी के माध्यम से आपके लिए की गई है। और सीधी सी बात है, जब यहाँ से आप अच्छा धन अर्जन करते हैं तो आपकी मकान की व्यवस्थाएं भी हो ही जाती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संगठन की शक्ति 100 करोड़ की क्रय शक्ति कैसे बन सकती है। राशि बहुत बड़ी है, लेकिन कैसे बनेगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास में जो कलेक्शन सेंटर है वो तकरीबन ये मान के चलिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारे पास 400 भी कलेक्शन सेंटर होते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो यहाँ पर जितने भी हमारे सुविधा केंद्र जो ओपन हो रहे हैं, बेसिक जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो तो आपकी स्टार्ट सारी हो ही चुकी है। उसपे तो आप लोग जैसे ही सुविधा केंद्र को लॉगिन करते हैं, प्रीमियम जो हमारी मेंबरशिप है उसको आप कंप्लीट करते हैं, आप सारे उसके लाभ ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में बताया। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और अट्रैक्ट करती है कि ये जो सारे कार्य है ग्राम पंचायत लेवल पर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आपको कोई निवेश की ज्यादा की जरूरत नहीं लगती, यानी आप अपने घर से भी इस कार्य को स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है वैसे आप चाहें तो आप ऑफिस ले सकते हैं या फिर आप शॉप में भी इस व्यापार को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैंने बताया अगर यहाँ पर 400 भी हमारे पास कलेक्शन सेंटर यहाँ पर होते हैं तो उस स्थिति में अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 सुविधा केंद्र अगर एक सेंटर ओपन करवाता है हमारा कलेक्शन सेंटर अपने जिले के अंदर, तो कुल जो आपके कलेक्शन सेंटर के माध्यम से जो है सुविधा केंद्र है वो तकरीबन 20,000 के आसपास सुविधा केंद्र हम आने वाले समय में ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर बता दूं कि सुविधा केंद्र आप हर एक उस नागरिक को दे सकते हैं जिसे रोजगार की तलाश है, यानी वो जीवनदान परिवार का सदस्य है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर रोजगार की जरूरत है, अगर उसको आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसको अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप उसको सुविधा केंद्र से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जीवनदान परिवार का सदस्य हो या ना हो। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर ये 20,000 सुविधा केंद्र अगर हमारे पास होते हैं तो कैसे हम 100 करोड़ की क्रय शक्ति पर जाते हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आने वाले समय में एक निवेश और लिया जाएगा हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से, और वो निवेश जो है उस निवेश में इनके पास एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट भरे जाएंगे इनकी दुकानों में, ताकि वो अपने व्यापार को आगे डेवलप कर सके। 20,000 गुणित 50,000 अगर आप करते हैं मेरे दोस्त तो ये फंड बनता है 100 करोड़ का। कई बार ये बातें हमने कही भी है कि संगठन में शक्ति होती है। एक छोटी राशि जब वॉल्यूम में जाती है तो बहुत बड़ी राशि बन जाती है। अब आप सोचिए ये पूरी राशि लेकर के अगर हमारे संस्था के संस्थापक जी अगर बैठते हैं किसी भी, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो, इस प्रकार की कंपनी के पास में, तो वहां से वाजिब दाम के अंदर आप तक प्रोडक्ट हम लोग पहुंचा सकते हैं। गणित एकदम सरल है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। अगर 20,000 दुकानें हैं तो यहाँ पर एक साथ ये पूरा सामान खरीदती है 50-50 हजार का, है ना। यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये रहेगा, जैसा मैंने बोला कि इतनी बड़ी राशि से अगर हम व्यापार स्टार्ट करते हैं तो सीधा ये जो पूरा माल है ये मैन्युफैक्चरर से सीधे आप तक पहुंचेगा, किसके पास, जिनके सुविधा केंद्र है। इसमें बिचौलिए जो भी हैं वो खत्म होंगे, मुनाफा
जो लिया जाता है भारी मुनाफा बीच में, चाहे वो होलसेलर हो सकते हैं या C&F हो सकते हैं, उनका मुनाफा खत्म होगा। तो वो जो बेनिफिट्स है वो सीधा सीधा हमारे ग्राहक तक हम लेकर जा सकते हैं जो कि सामान खरीद रहा है। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका प्रभाव क्या होगा आम उपभोक्ताओं के लिए, सीधी उनके लिए बचत होगी। कैसे? मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में हमने बताया, अभी रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बचत कैसे होगी। जो शक्कर आपको मेरे दोस्त मार्केट के अंदर 45 रुपए किलो में मिल रही है वो 40 रुपए किलो में मिल सकती है। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण हम कई बार देते हैं, एक जो नहाने की साबुन जो लक्स होती है छोटी, वो 10 रुपए की साबुन होती है और उस साबुन के अंदर ऑलरेडी 10-20 पैसे का मार्जिन एड होता है। इससे ज्यादा मार्जिन FMCG के प्रोडक्ट में मिलता नहीं है। लेकिन जब हम बल्क में उस साबुन को परचेस करते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से, और बीच की जो भी यहाँ पर आपके होलसेलर है या C&F वाले हैं, इनका अगर मुनाफा हटाया जाता है इसके अंदर से, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त कि वो हम हमारे उपभोक्ताओं को और हमारे ग्राहकों को और जो जीवनदान परिवार के सदस्य हैं उनको साबुन हम 9 रुपए में भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो जीवनदान परिवार का सदस्य है, आपको भी पता है अच्छे से कि उसको अपनी मेंबरशिप के लिए 2100 रुपए की राशि देनी होती है जो कि लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप होती है। अब आने वाले समय में जो भी पुराने हमारे मेंबर्स हैं इन सबके भी यहाँ पर डिजिटल कार्ड बनेंगे, डिस्काउंट कार्ड बनेंगे जीवनदान के। साथ ही साथ ये जो लोग अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको सामान चाहिए है ना, जो भी किराने का सामान अपने घर में परचेस करके भरते हैं, चाहे वो महीने पे भरते हो, तेल शक्कर दाल से लेकर के आपके जो है सोडा साबुन से लेकर के सारा सामान, स्वाभाविक सी बात है सभी को परचेस तो करना ही होगा। घर के अंदर इन चीजों की आवश्यकता रहती है, मूलभूत आवश्यकता है इन चीजों की, आप इन चीजों के बिना आप चल नहीं सकते। तो सीधी सीधी बात है मेरे दोस्त कि अगर यहाँ पर आप 8 से 10 हजार का सामान अगर परचेस करते हैं तो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए महीने की आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं। वार्षिक बचत की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक ये बचत आपकी जा सकती है ना। मिनिमम भी अगर हम माने तो 10,000 रुपए तक की बचत जा सकती है एक सामान्य वर्ग की फैमिली को, मिडिल फैमिली को ये बचत जा सकती है। तो अब आप देखिए 10,000 की बचत भी अगर आप सही जगह पर इसको निवेश करेंगे तो यहाँ से एक अच्छी बचत करते हुए आप सेविंग कर सकते हैं। और हमारा ये मानना है मेरे दोस्त कि पैसा बचाना पैसे कमाने के समान ही होता है। कैसे हम लोग यहाँ पर हमारे सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी लेंगे, उसका एक मॉडल है। यहाँ पर आपको शुरुआत में फ्रेंचाइजी के लिए 11,000 रुपए लाइफ में एक ही बार संस्था के अंदर जमा करना होता है। ये फ्रेंचाइजी की फीस है जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए रहती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, वार्षिक रिन्यूअल होगा, क्योंकि जो सुविधा केंद्र आपको दिए हुए हैं या जो कलेक्शन सेंटर आपको दिए हुए हैं, अगर उन पर आप बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, एक तो कोशिश करना वो अच्छी बात है, और कोशिश करने वाले की आपको पता है हार नहीं होती, कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे इसे ही काम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर मानसिकता ये है कि बगैर कुछ किए ही सारी चीजें हाथ में आ जाए, तो मेरे दोस्तों संभव नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप लगातार इस परिवार का हिस्सा बनते रहेंगे। सिर्फ आपको हर वर्ष इसको रिन्यू करवाना है और रिन्यूअल की किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपका अगर वहां पर जीरो बिजनेस है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो उस स्थिति में उस कलेक्शन सेंटर या उस सुविधा केंद्र को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी किसी और व्यक्ति को वहां पर दे करके उस क्षेत्र को डेवलप करने का काम संस्था करेगी। उसके बाद अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये जो आपका है हर पिन कोड और हर ग्राम पंचायत लेवल पर उपलब्ध रहेगा। अब यहाँ पर वैधता की मैंने बात आपको क्लियर कर दी, लाइफ टाइम के लिए हर वर्ष जो है इसका रिन्यूअल रहेगा। एक वर्ष निष्क्रिय जो भी सदस्य रहेगा उसकी फ्रेंचाइजी बदली जा सकती है। एक बात और भी है कि जीवनदान के बैनर तले FMCG उत्पाद बेचने और डिजिटल सेवा देने का अधिकार है सभी को। सभी यहाँ पर जीवनदान ग्रुप, UMC फाउंडेशन के ही बैनर तले वो जो पूरी शॉप है वो काम यहाँ पर करती रहेगी। अगर हम बात करें कलेक्शन सेंटर की, तो यहाँ पर जिले का ये जो है एक तरह का पावर हाउस है ना, ये मेन मुख्य बिंदु है।
पूरे जिले के अंदर जितने भी सुविधा केंद्र है वो आपके कलेक्शन सेंटर से ही कनेक्ट रहेंगे। भूमिका क्या रहेगी, हर जिले में केवल एक कलेक्शन सेंटर रहेगा। उसके बाद में जिम्मेदारी ये रहेगी अपने जिले में 50 से 100 सुविधा केंद्र को इनको माल सप्लाई करना रहेगा, क्योंकि सीधा माल इन तक जाएगा, इनके बाद में इनके सुविधा केंद्रों तक इनको लेकर जाना रहेगा, जिसका इनको एक बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रॉफिट जनरेट होकर मिलेगा हमारे कलेक्शन सेंटर वालों को। उसको भी हम समझते हैं आगे। यहाँ पर आप जो है आप अपने पूरे जिले के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, एक तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे जिले के अंदर, आप यहाँ से अपना माल सप्लाई करते हैं। शुरुआती जो आपका एक आय अर्जित होगा और फिक्स आय जो आप लोगों की अर्जित होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर जो रखा गया है जितने भी नए सुविधा केंद्र ओपन होते हैं उसमें 2 पार्ट किए गए हैं। तकरीबन कलेक्शन सेंटर वाले के पास 1000 रुपए आते हैं। 1000 के 2 पार्ट है, एक तो आपके रेफरल के आते हैं, साथ में आपके कलेक्शन सेंटर के आते हैं। अगर आपके पास कलेक्शन सेंटर है तो आपको अपना सुविधा केंद्र डाउनलोड करना है। आप उसको पेड करते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं या नहीं लेते हैं ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका नंबर वहां पर रजिस्टर्ड होता है, आपका मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर के रेफरल से आप जितने भी सुविधा केंद्र ओपन करते हैं तो एक पार्ट तो आपके पास रेफरल का आता है 500 रुपए का, दूसरा चूंकि आपके पास सुविधा केंद्र है उस जिले का तो 500 रुपए आपको उसके मिलेंगे। दूसरी में एक बात और यहाँ पर स्पष्ट आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा, एक पैसिव इनकम जनरेट करेगा, वो सिर्फ सुविधा केंद्रों तक ही जाएगा। सुविधा केंद्र, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर जोनल कोऑर्डिनेटर, फिर स्टेट कोऑर्डिनेटर और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेफरल से कोई लेना देना नहीं, रेफरल को सिर्फ वन टाइम 500 रुपए की इनकम हो सकती है, लेकिन वहां पर जो सेलिंग सिस्टम बनेगा उसकी जो पूरी इनकम है, वहां पर जो पूरा व्यापार हो रहा है और उससे जो कमीशन जनरेट हो रहा है वो कमीशन उसी कलेक्शन सेंटर वाले को मिलेगा जिस जिले के अंदर वो सुविधा केंद्र ओपन किए गए हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत होकर, अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आपके जिले के अंदर सुविधा केंद्र ओपन कराता है तो उसका भी आप धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि वो आपके एक पैसिव इनकम को बढ़ा रहा है, वो आपके व्यापार को डेवलप करने में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन वो अपनी मेहनत के मेहनताना के रूप में वन टाइम 500 रुपये वो लेकर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई भी किसी की भी रेफरल से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, वो एक बार लेके चला जाएगा, लेकिन आपको तो हमेशा पैसा मिलता रहेगा ना। जितना वहां पर व्यापार डेवलप होगा, जितना वहां पर सेलिंग सिस्टम बनेगा, वो आपको एक बड़ा वहां से प्रॉफिट जनरेट होकर मिलता रहेगा। दूसरा, यहाँ पर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो अपने जो यहाँ पर जूनियर्स हैं उनसे संपर्क करिए और उनको अपने रेफरल से अपने सुविधा केंद्र रजिस्टर्ड करवा दीजिए, या कोई और भी अगर वो कर देता है तो उसके लिए यहाँ पर कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वन टाइम ही मिलेगा, उसके बाद तो जिसके पास सुविधा केंद्र है बिजनेस उसी का डेवलप होगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर है कि यह जो है आपको आय जो होती है, मैंने अभी आपको जो बताया, जो हमारे सुविधा केंद्र है इनको तत्काल मतलब शुरुआत में ही ये आय हो जाती है। अगर आप 50 से 100 सुविधा केंद्र अगर खोल देते हैं और 1000 की राशि अगर आपको मिलती है मेरे दोस्तों, तो 1 लाख रुपए तो अभी ही मिल जाएंगे जैसे आपके सुविधा केंद्र ओपन हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पूरा बिजनेस है आपका ऑटो रन इनकम जीवन भर के लिए कमाई की ओर बढ़ता है। जब लोग सामान खरीदेंगे आपको पैसा आएगा, जिनके पास कलेक्शन सेंटर है। सीधी सी बात है, अगर ज्यादा बड़ी बात मैं न करूं, सिर्फ आपने अपने जिले के अंदर 50 ही सुविधा केंद्र ओपन कर दिए मेहनत करके, और एक सुविधा केंद्र से अगर आपको मेरे दोस्त सिर्फ 50 रुपए का ही प्रॉफिट आ गया, सेलिंग सिस्टम वहां पर बनेगा। और मैंने आपको अभी बताया ना पूर्व में, सेलिंग सिस्टम 100% बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंट कार्ड हमारे जिन भी परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं, जो सामान उसको होलसेल रेट में मिल रहा है वहां पर उस सुविधा केंद्र पे, वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा उस कस्बे के अंदर। जो साबुन आप 9 रुपए में दे रहे हैं उसको लग से कि वो किसी की ताकत नहीं है आसपास के क्षेत्र में कि 9 रुपए में अपने परिवार के सदस्य को साबुन दे पाए।
आम ग्राहकों को भी माल मिलेगा, हो सकता है वो साबुन 9.5 रुपए में उनको मिले और जीवनदान परिवार के सदस्य को 9 रुपए में मिले, तो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। यानी कि उस दुकान के अंदर सेलिंग सिस्टम बनना तय है, ये मान के चलिए। क्योंकि आपके रेट जो है ना वो इतने अच्छे रहेंगे कि जब लोगों को बचत होती है ना मेरे दोस्त, तो हर व्यक्ति आपके यहाँ से सामान परचेस करने के लिए आता है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर वो जो सुविधा केंद्र है वो न सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज का लोगों का ख्याल रखेगा, साथ ही साथ वो जो आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट के माध्यम से भी अपना बिजनेस एक बेहतरीन तरीके से डेवलप करेगा। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहेगी। ऑनलाइन सर्विसेज में भी आप लोगों को कमीशन जनरेट होकर मिलेगा जिनके पास कलेक्शन सेंटर है। एफएमसीजी के प्रोडक्ट जितने सेलिंग सिस्टम बनेगा उस पर भी स्वाभाविक सी बात है, जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें से आपके पास कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पोर्टल है यूएमसी उड़ान, उसका भी कार्य किया जाएगा हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनको कनेक्टिविटी देने का कार्य करेंगे हमारे सुविधा केंद्र। इसी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर भी संस्था द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य कार्ड आपका बनाया जाएगा, बहुत सारे डॉक्टर से आप परामर्श कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो। उसके अलावा जेनरिक दवाइयां आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे हमारे सुविधा केंद्र, ताकि वहां पर भी आपकी एक अच्छी बचत हो सके। तो ये सारे कार्य और जितने भी ये कार्य होंगे, सब कार्य के ऊपर स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, आपको कुछ ना कुछ कमीशन जनरेट होगा यहाँ से। अब बड़ी अच्छी बात यहाँ पर एक बात और भी आती है कि ये जो है ये सुविधा केंद्र जो है ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं, सीधे गांवों की कनेक्टिविटी शहरों से और शहरों की कनेक्टिविटी गांवों से बनाने का काम कर रही है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग किसान हैं, है ना, खेती करते हैं, खेती का हमें पता है, हमारी फसलें आती है। और सबसे अच्छी बात है गांवों के अंदर जो फसलें होती है, एक तो उनकी शुद्धता की गारंटी होती है और प्योरिटी होती है उनके अंदर। अब हम छोटी सी बात करें, अगर मान लो जो हमारे चने होते हैं, चाहे वो काबुली चने हो, चाहे वो देसी चने हो, चाहे वो लाल चने हो, ये चनों का मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ कि मान के चलिए ये चने अगर हम मंडी में बेचते हैं तो आपको 50 रुपए किलो, है ना, 5,000 रुपए क्विंटल में आपको बेचना होता है। और उन्हीं चनों को अगर पैकिंग करके अगर हम किसी मॉल से खरीदते हैं तो वही चने मेरे दोस्त आपको 90-100 रुपए किलो में मिलते हैं। ये एक रेशियो फाइनल है, ये रेशियो चलता रहता है। अब मुझे बताइए कि हमारे किसान भाई जो हैं, अगर वो छोटा सा काम करे, जहां पर भी जो फसलें हो रही है उनकी अगर छोटी छोटी पैकिंग बना करके 1-1 किलो की पैकिंग बना करके अगर उनको सप्लाई करना शुरू कर दे सीधे सीधे, कहां पर, सुविधा केंद्रों पर, तो उनके तो दाम क्या थे, 50 रुपए किलो में ऑलरेडी उनके माल जा ही रहा था। उनको अगर आप 50-60-70 रुपए का भी अगर उनको 20 रुपए का भी प्रॉफिट ज्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमारे किसान ही विकसित होंगे, उनका ही समृद्धि की ओर वो लोग बढ़ेंगे, हमारे किसान जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो आपको फसल जो है, जो आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, ये फसल मेरे दोस्त हो सकता है आपको 80-90 रुपए में आपके सुविधा केंद्र पे मुहैया हो जाए। तो ये वाली जो दृष्टिकोण है ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है आपका सुविधा केंद्र। धीरे धीरे यही आपका सुविधा केंद्र जो है मिनी मॉल में कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, आपने कलेक्शन सेंटर लिया था, उस समय हमने यहाँ पर शुरुआत की थी कि हम लोग ओल्ड क्लॉथ को परचेस करेंगे। नाम ही था ना ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर, है ना, वही उद्देश्य लेकर हम लोग चल रहे थे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कोई भी व्यापार के अंदर जब तक वो सक्सेस नहीं होता तब तक उसका सेलिंग सिस्टम नहीं बनता। माल आप बना सकते हो, माल आप परचेस कर सकते हो, लेकिन उसका सेलिंग सिस्टम नहीं है, उसको बेचोगे कहाँ। तो ये जो सुविधा केंद्र आज हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से और आपस में मिल करके मेहनत करके, ये हमारे एक सेलिंग हब बनेंगे। यहाँ से आप तमाम तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये जो ओल्ड क्लॉथ अगर हम यहाँ से परचेस करना अगर आप शुरू कर देंगे, जैसे ही हमारे सुविधा केंद्र डेवलप होते हैं, तो यहाँ से न सिर्फ हम महिलाओं को रोजगार देंगे, इनकी सफाई, इनकी धुलाई या छोटे मोटे रफ्फू, प्रेस, सारी चीजें इसके भी महिलाओं को इसके माध्यम से रोजगार दे करके पैकिंग करके यही आपके जो कपड़े अगर आप सुविधा केंद्रों तक पहुंचा देंगे तो वहां पर एक छोटी सेल लग करके
उन लोगों तक ये कपड़े जरूर पहुंचेंगे जिनके तन पर कपड़े नहीं और एक रियायती दाम में। तो एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हो सकता है आपके सुविधा केंद्र वालों के लिए। और जो सुविधा केंद्र का प्रॉफिट होगा, स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, कनेक्टिविटी है, आपके पास भी प्रॉफिट आएगा। आपके पास कलेक्शन सेंटर है, आपके पास पूरा जिला है। तो यहां से मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया कि अगर 50 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो 2500 रुपए प्रति दिन का प्रॉफिट जनरेट होता है। यानी ये मान के चलिए मेरे दोस्त कि तकरीबन 70-75 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपए तक और भी ज्यादा आप यहां से आय अर्जित करने की आपकी पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो तय नहीं है ना, कब कितना प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। लगातार जैसे जैसे ये आपका सुविधा केंद्र डेवलप होगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट डेवलप होगा। तो ये यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया है कलेक्शन सेंटर का मेरे दोस्त, कैलकुलेशन करिएगा, है ना, पूरा अधिकार है आपको। लेकिन ये जरूर लिखिएगा कि मुझे मेहनत करना है। एक बार अगर आपने महीने 2 महीने मेहनत करके सिर्फ हमारा जो मैसेज है वो सुविधा केंद्रों तक अगर आपने खुलवा दिए, लोगों को सही तरीके से कन्विंस करके बात करके, उसमें हम भी आपके सहयोगी रहेंगे, तो आने वाले समय में लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ से अपना एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं जिससे जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम मिलती रहेगी। सीधी सी बात नीचे लिखी हुई है, छोटी राशि बड़े वॉल्यूम में मिलकर विशाल बन जाती है। यह एक नंबर का पैसा है जो सीधे आप बैंक के खाते में आते हैं। हाँ, एक बात और भी बहुत गजब की है, यहाँ पर जितना भी आपका कमीशन जनरेट होगा मेरे दोस्त, ये मंथली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, टीडीएस कट के एक नंबर में सीधा आपके बैंक खाते में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पैसे को सीधा आपके खाते में आप लेकर के आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी आपके सपने हैं, उनको आप पूरे यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए एक छोटी सी योजना के ऊपर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग आने वाले समय में हमारे एलईडी बल्ब जो है मैन्युफैक्चरिंग या का काम स्टार्ट करेंगे, असेंबलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर इससे हम लोग जो है महिलाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन एक बात सोचने की कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां एलईडी बल्ब लेकर के बैठी है, 2 साल तक के रिप्लेसमेंट देते हैं वो लोग हमें, है ना। इसीलिए हम लोकल बल्ब की ओर नहीं जाते, क्योंकि 60 हो जाए कोई मतलब नहीं है, फिर नया लेना पड़ता है। फ्यूज होने का डर सबसे ज्यादा लोगों के मन में बना होता है। उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे जीवनदान परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात ये रहेगी कि लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट रहेगा, जिंदगी भर। सिर्फ 20% आपको देना है। अगर मान के चलिए 2 घड़ी के लिए कि बल्ब की कीमत 90 रुपए है तो 18 रुपए आपको देना है, और फ्यूज बल्ब आप नए बल्ब में तब्दील कर सकते हैं जिंदगी भर के लिए। लेकिन अगर आपके मकान के अंदर 10 बल्ब लगे हैं तो जिंदगी भर के लिए उन 10 बल्बों के अलावा आपको अब नए बल्बों की जरूरत नहीं। अगर 60 होते हैं तो रिप्लेस करिए, फिर आगे बढ़िए। तो ये जो है ग्राहक के लिए फ्यूज बल्ब का जो डर है वो खत्म होता है। और ये सारे जो हमारे बल्ब हैं ये भी एक सेलिंग सिस्टम बनेंगे हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से। हर जगह पर ये हमारे प्रोडक्ट मौजूद रहेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर जो भी हमारे प्रोडक्ट रहेंगे एफएमसीजी के, जो मैंने बताया, जो आप जर्नली यूज करते हैं, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, जो भी आप यूज करते हैं वही सामान आपको किराने की सामान मिलेगी जो आपके पड़ोस के बनिए की दुकान से आप खरीदते हैं। लेकिन इसका एक रेशियो रहेगा। रेशियो क्या रहेगा? इसका रेशियो आपका रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं। एक छत के नीचे संपूर्ण समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सारे जेडीजी पे मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ पर आपको होता है। साथ ही गृह प्रवेश योजना का लाभ भी आप लेते हैं हमारे इसी पोर्टल से, है ना। यूएमसी उड़ान है, स्वास्थ्य कार्ड आपको बनेगा। सुविधा केंद्र एक दुकान नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और फाइनेंस का केंद्र है। मतलब हर तरह की सुविधाएं यहाँ रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेटवर्क की अस्थिरता और बिजनेस की स्थिरता के बारे में। बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है लेकिन यथार्थ है मेरे दोस्त। नेटवर्किंग अच्छा काम है, लोगों को कनेक्ट करना अच्छा काम है, लेकिन स्थिर नहीं है।
लोग आपके साथ लगातार बनकर नहीं चलते। जिन लोगों को आपने पिछले 6 महीने पहले कनेक्ट किया था वो आज आपके साथ नहीं है, और आज जिनको कनेक्ट कर रहे हो कल रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो इस बात को हमारे संस्थापक जी ने समझा, और इसीलिए हम लोग सीधे सीधे आज हमारे नेटवर्क के माध्यम से बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाए। कंपनी बदलना, टीम टूटना, आय बंद होना, ये सारे खतरे बने होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, है ना। हालांकि यहाँ पर आपका जीवनदान परिवार आपके लिए लाइफ टाइम मौजूद है, क्योंकि हम लोग व्यापार प्लस दोनों काम एक साथ करते हैं, है ना। हम लोगों की परेशानियों से जोड़ते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस स्थिर होता है। खुद की दुकान होती है, पीढ़ी के लिए ये दुकान आपको लगती है। ऑटो रन इनकम होती है, ऑटोमेटिक। आपका अगर बिजनेस डेवलप होता है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। अपने बच्चों को जमा जमाया व्यापार आप देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आप एक अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी जो संतानें हैं उनकी नहीं हो सकती मेरे दोस्त। जरूरी नहीं कि वो भी एक काम कर पाए। तो जब यहाँ पे आज आप एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है, जहां पर हम जिस पैनल पे बैठे हैं आपके साथ में, क्योंकि आपने कलेक्शन सेंटर लिया है और आपका कहीं ना कहीं जो मन स्थिति और आपकी जो मानसिकता है वो व्यापार करने की है, तो बहुत अच्छी सोच है। इस सोच को हम लोग सलाम भी करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग एक व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, जो न सिर्फ हमें एक पेड़ी देगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये व्यापार उपयोगी रहेगा आने वाले समय में। अब हम बात करेंगे जीवनदान परिवार की भी। हम थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। समाज सेवा, नैतिक आय हमें मिलती है। एटीजी के तहत टैक्स में बेनिफिट मिलता है। कम निवेश, अधिक मुनाफा हमें यहाँ पर होता है। पैसिव इनकम यहाँ पर होती है। परिवार सुरक्षा, आपातकालीन मदद हमें मिलती है। बच्चों के लिए समृद्धि के हिसाब से हम उनका भविष्य का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ आप डिस्काउंट कूपन के माध्यम से आप एक अच्छा पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हमारे नए ग्राहक बन रहे हैं। आपका जो डिस्काउंट कार्ड है मेरे दोस्त, ये बहुत ही अट्रैक्टिव बनने वाला है आने वाले समय में। अगर आप कुछ भी नहीं बताओ, सिर्फ लोगों तक यही संदेश लेकर जाते हैं कि अगर आप 2100 रुपए में हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं तो आप किराने का सामान जितना खरीदोगे मेरे दोस्त, उसके ऊपर 10 से 15% डिस्काउंट। गणित सबको समझ में आता है। उसको पता है कि मैं साल के अगर 10-12 हजार भी बचा रहा हूं तो मैंने एक बार तो 2100 दिए ना, तो ये तो मैं जिंदगी भर बचाता चलूंगा। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताया, ये आपके लिए प्लस है। सीधी सी बात है, ऑटो रन बिजनेस की क्रांति का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं। आज ही अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आप लोग संपर्क करें, अपने सुविधा केंद्र कलेक्शन सेंटर बुक करें। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि यहाँ पर जो भूमिका है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, हमारे कलेक्शन सेंटर है, ये सब मिलकर के, और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इनकी भी आय अब डिपेंड करती है सुविधा केंद्रों पर। जितने ज्यादा सुविधा केंद्र आपके राज्य में, उतनी बड़ी इनकम की हिस्सेदारी आप तक पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, सीधी सीधी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हमारी बातें और भी हम समझते रहेंगे इसको, आज मीटिंग के अंदर कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? कोई भी कोस्ट एक बार। जी सर।